चर्चा करते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का अब नया चेहरा कौन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दिल्ली में शुक्रवार और को जो है 2 दिनों की मंथन बैठक थी, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हार की समीक्षा के साथ जो है वो एक बैठक की गई। बैठक के बाद जो राजस्थान के प्रभारी थे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी है, कोई कमी नहीं है, बदलाव की ज़रूरत होगी तो बदलाव करेंगे, लेकिन अंदर खाने का की जो बात है वो मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में अब कांग्रेस में फेरबदल होने वाला है। तो क्या फेरबदल होगा? क्या सचिन पायलट को कमान दी जाएगी या कोई नया नेता शामिल होगा? प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? विधायक दल का नेता कौन बनेगा? आपको बता दूं हरीश चौधरी, डोटासरा जैसे लोगों के नाम विधायक दल के नेता के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य अब क्या है राजस्थान में। शिप्रा जी, राजस्थान कांग्रेस पे कोई टिप्पणी कर दी, क्या करेंगी आप? मुझे लगता है कि गहलोत जी की जो उनकी जो उपयोगिता है वो पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपयोगिता रही है, तो पार्टी कोशिश करेगी कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए ज्यादा जिम्मा दिया जाए। और इस बार क्योंकि चुनाव में देखिए पायलट और गहलोत वाला फैक्टर बहुत हावी रहा और वो जो खींचतान है वो उसने सीधा सीधा नतीजों पर असर डाला, तो पायलट को भी जिम्मेदारी खुद की भी तय करने का मुझे लगता है कि वो मौका भी मिलेगा कि वो खुद तय कर पाए कि उन्हें क्या जिम्मेदारी चाहिए। हरीश चौधरी क्योंकि गहलोत के साथ भी करीबी रहे हैं और राहुल गांधी के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो हरीश चौधरी भी एक नाम है जिनको कि संभवतः नाम चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि नाम तो और भी बड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि डोटासरा का जैसे आपने जिक्र किया तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इन पूरे चुनाव में रहा कि उनकी भूमिका और उनका जो पूरा दौर था उस दौरान जो कुछ घटनाक्रम हुए वो मुझे नहीं लगता कि वो सिरे से खारिज किए जा सकेंगे, क्योंकि वो मुद्दे बार बार विधानसभा में भी उठेंगे। तो उनकी बजाय मुझे लगता है कि हरीश चौधरी का जिम्मा तय होगा और पायलट की जिम्मेदारी, पायलट को बड़ी भूमिका में, क्योंकि एक युवा चेहरे के तौर पर, क्योंकि वो पूरा चुनाव जो है इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि युवाओं को आगे लाने में जो दिक्कत रही उसका जिम्मा जो है वो गहलोत पर फोड़ा गया। तो मुझे लगता है जी पायलट जो है बड़ी भूमिका सचिन पायलट की। श्याम जी, आपकी टिप्पणी। देखिए भारती जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में मंथन चला है दिल्ली में और ये हार के कारण भी बता दिए हैं, 5 कारण उन्होंने बताए, और हरीश चौधरी अभी तक प्रभारी पंजाब भी हैं और हमारे प्रभारी भी पंजाब से आते हैं, उनकी विदाई तय हो रही है कि मैं तो जा रहा हूं पंजाब में। तो हरीश चौधरी को गुजरात से पंजाब से ला करके राजस्थान रखा, क्योंकि पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं रही, इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और देखिएगा इनके ऊपर केस वगैरह कुछ हैं, तो हरीश चौधरी विवादित हैं। मुझे लगता नहीं कि हरीश चौधरी को बनाया जाने का। और देखिएगा गोविंद सिंह डोटासरा अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने के तौर पर तो प्रतिपक्ष का नेता लाया जाएगा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि सचिन पायलट अपने आप को विधानसभा में कैद करके रखना नहीं चाहेंगे। उनको कुछ ने सलाह दी है कि आप अभी लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनते हो, प्रदेश अध्यक्ष बनोगे तो कांग्रेस की स्थिति तो जो होनी है सबको पता है, तो इसलिए बदनामी का साया अपने पर क्यों लेते हो। तो गोविंद सिंह डोटासरा को जब तक चलने दो, फिर बाद में देखी जाएगी स्थिति क्या होगी। एक राजेंद्र पारिक भी है जो कि देखिएगा कि बीएल जोशी जो राज्यपाल हुआ करते थे यूपी के और वो भी जीत के आए और काफी सीनियर है, हो सकता है और वो पैनल में भी रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वो संभालते रहे। उनका नाम मुझे, और शांति धारीवाल क्योंकि बुजुर्ग हो गए, शांति धारीवाल संभाल नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिएगा मैं मानता हूँ हमारे यहाँ अभी तक पहले कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन सी जाति का बनेगा उस आधार पर फैसला कांग्रेस भी करेगी, थोड़ा अटका के रखेगी और फैसला तो होना है निश्चित। और अशोक गहलोत केंद्र में पहले भी संगठन महामंत्री रहे, अब वो सलाहकार के रूप में जरूर जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, क्योंकि वो सोनिया गांधी राहुल गांधी का। श्याम जी माफी चाहता हूँ, समय एकदम खत्म हो गया है, तो फिर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कल जो है राजस्थान को नया चीफ मिनिस्टर मिले और हम कल भी आपके साथ जुड़ेंगे।